हम जो भी बातें आपसे कर रहे हैं, जो भी फैक्ट्स आपको बता रहे हैं अमृतपाल के बारे में, उसका पूरा ये डोजियर इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है। और ये डोजियर बताता है कि किस तरीके से अमृतपाल ने आईएसआई के साथ मिलकर के भारत में साजिशें रची हैं, खालिस्तान समर्थकों को एकजुट किया है, कैसे आतंकवादी गतिविधियां उसने की हैं। और इसमें बहुत साफ, पर पहले ही आप जब देखेंगे हेडलाइन तो वो साफ नजर आती है, आईएसआई एजेंट एंड लिंक्स विद अब्रॉड बेस्ड मिलिटेंट्स। ये खालिस्तानी आतंकवादियों और आईएसआई के बीच एक कड़ी का काम कर रहा था। और अब इसके साथ साथ इसका एक काम और था, और वो काम था जो ड्रग डीलर्स थे उनके साथ में भी एक नशे के जरिए जो पैसा आए उसको आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करना। दूसरा, जो नौजवान पीढ़ी है पंजाब की, उसे नशे की लत में पड़कर बर्बाद कराना। इसमें और भी कई ऐसी चीज़ें हैं इस डोजियर के अंदर जो बताती हैं कि अमृतपाल किस तरीके से यहाँ पर अपनी एक एंटी खालिस्तान फौज बनाने की तैयारी कर रहा था। और भी कुछ और इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने एक एक करके आपको बताया। इसमें एक चीज़ और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जो कि दीप सिंह सिद्धू के बारे में है कि कैसे इसने दीप सिंह सिद्धू की कुर्सी पर कब्जा किया और उसके परिवार को पूरी तरीके से किनारे किया और खुद इस जगह पर आकर के बैठ गया। उसका परिवार नहीं चाहता था, उन्हें किसी भी तरीके से इस पूरे मामले से दूर रख कर दिया गया। उन्हें कहीं भी जो ये संगठन था उसमें शामिल नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ पूरी जो कमान थी वो अमृतपाल सिंह ने पकड़ ली। तो अमृतपाल सिंह भले पकड़ा ना गया हो, लेकिन बचाई जो उसकी बधाई और क्रेडिट लेने के लिए बैटिंग है वो शुरू हो गई है। आपके नेता भगवंत मान को भर भर के बधाइयाँ दे रहे हैं, तो अकाली दल के नेता कह रहे हैं कि अमृतपाल को पकड़ो लेकिन निर्दोषों को छेड़ो तो छोड़ेंगे। पंजाब में आग लगा के अपनी सियासत मत पकाइए कि ये एक्शन 1 महीने पहले क्यों नहीं लिया गया। जब अजनाले के पुलिस स्टेशन के ऊपर कब्जा हुआ, 1 महीने तक भगवंत मान बताए उसको किसने रोक के रखा। 6 महीने से ये घूम रहे हैं। क्या आपकी इंटेलिजेंस का इतना अटर फेलियर था? जो बातें आप आज बोल रहे हैं, तो 6 महीने इसको पंजाब में घूमने क्यों दिया? कोई जो नहीं सरकती। तो अमृतपाल के काफ़ी साथी पकड़े गए। आज भी उनके चाचा और ड्राइवर ने अपने आप को सरेंडर किया और अमृतपाल भी जल्दी पकड़ा जाएगा, ज़्यादा भागेगा नहीं। पर एक चीज़ तो हो गई ना क्लियर कि भगौड़ा डिक्लेयर हो गया। अगर इनके व्यूज़ ठीक होते, सब कुछ ठीक होते, तो अपने आप को सरेंडर कर देते। जो तुम नहीं समझो तो जे तुम ये नहीं पता भी सिखानी मुश्किल की है, फिर तुम इंटेलिजेंस एजेंसी को होता क्यों? कार्रवाई हो रही है और इसको नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। यह देश के लिए बहुत ज़रूरी है। इनके लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कुछ लोग दूसरे प्रांत के जेलों में भेजे गए हैं और अमृतपाल भी कब तक भागेगा, जरूर पकड़ा जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी पुलिस कह देती है कि दोषी भाग गया है और बाद में उसको एनकाउंटर करके मार देती है। अगर ऐसे हुआ तो बहुत इसके नतीजे गलत पड़ेंगे। मंत्री भगवंत मान जी ने पूरे देश में एक क्लियर कट और स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि कोई भी पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वैसे यहाँ हम अपने देश के नेताओं से ज़रूर कहना चाहेंगे कि जब बात राष्ट्र की हो, राष्ट्र विरोधियों की हो, तो कम से कम राजनीति को एक तरफ रख देना चाहिए। और यहाँ एक चीज़ और भी अच्छी देखने को मिल रही है कि वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी, जो कि खासतौर से दिल्ली में एक दूसरे के आमने सामने हमेशा रहती है, इस ऑपरेशन में केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के अमृतपाल के खिलाफ ये ऑपरेशन चला रहे हैं। अमृतपाल अब तक पकड़ा जा चुका होता, लेकिन शायद वो सोच रहा होगा कि वो किसी तरह से भागकर पाकिस्तान चला जाए। उसे आखिरी बार जालंधर के आसपास देखा गया था। जालंधर से पाकिस्तानी सीमा सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। मैप में देखें तो ये दूरी बहुत नहीं है। इसी आखिरी कोशिश में अमृतपाल लगा होगा, लेकिन पंजाब पुलिस की तैयारी देखकर ऐसा लगता नहीं कि इसे कामयाबी मिल पाएगी। इस बीच अमृतपाल के विदेश कनेक्शन के कई सबूत भी मिले हैं। अमृतपाल के लिए फाइनेंस का काम देखने वाले दलजीत सिंह कलसी ने खुलासा किया है कि अमृतपाल सिंह ने पिछले 3 साल में खालिस्तान के नाम पर करीब 30 करोड़ का चंदा भारत और विदेशों से इकट्ठा किया था। कलसी के पास पाकिस्तान के 20 टेलीफोन नंबर भी मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक इनमें से 2-3
पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी ISI से भी जुड़े लोगों के हैं। तो हमने आपको एक मैप दिखाया था जिसमें बताया था कि अमृतपाल का पाकिस्तान के साथ साथ ब्रिटेन से भी कनेक्शन है और ब्रिटेन में रहने वाले खालिस्तानी समर्थक अपने एजेंडे के फेल होने और अमृतपाल की गिरफ्तारी की खबरों से कितने बेचैन हैं, ये कल एक तस्वीर से देखने को मिला जब खालिस्तानी हुड़दंगियों ने ब्रिटेन में भारतीय हाई कमीशन के दफ्तर पर तोड़फोड़ की। करीब 50 की संख्या में खालिस्तानी समर्थक लंदन में इंडियन हाई कमीशन के सामने पहुंच गए और उन्होंने भारत का झंडा उतार दिया और कुछ देर के लिए कथित रूप से खालिस्तान का झंडा लगाया, लेकिन इसके कुछ ही देर बाद इंडियन हाई कमीशन पर एक बड़ा तिरंगा लगा दिया गया। पिछले एक साल में ऐसा तीसरी बार हो रहा है कि लंदन में भारतीय हाई कमीशन में तोड़फोड़, हंगामे और नारेबाजी की घटनाएं हुई हैं। इस घटना के बाद दिल्ली में ब्रिटिश हाई कमिश्नर को बुलाकर भारत सरकार ने कड़ा विरोध भी जताया है। लंदन में जो हुआ और उस पर भारत में नेताओं ने क्या कहा, इस पर एक छोटी सी रील देखिए। एम्बेसी के बाहर जो तिरंगे को उतारने की कोशिश की गई, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये तिरंगा हमारी आन बान और शान है। जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं वो किसी भी तरीके सिख भावनाओं को रिप्रेजेंट नहीं करते। In this case, the British authorities to protect. If the British police are completely derelict in their duty and they allow this nonsense to happen, you can see the video. There are a rabble of a dozen fellows shouting slogans. One chap climbs up, pulls down our national flag. This is a major insult which we cannot tolerate. तो कहीं ना कहीं किसी न किसी गलत कामों में संलिप्त भी है और कुछ लोग बाहर में विदेश जाके पॉलिटिकल साइलम लेते हैं। उनका ये गड़बड़ करना, उनके तो जल्दी उनको स्टे मिल जाए उसमें भी रहता है। पंजाब का मसला बहुत चिंताजनक है और उसे लेकर हम सबको भारी चिंता है, पूरे देश को। जिस तरह से वहाँ खालिस्तान समर्थक तत्व फिर से उभर रहे हैं। वैसे लंदन में जिस तरह से भारतीय झंडे के अपमान की कोशिश हुई, उससे भारत के लोगों में और खास तौर पर सिख समुदाय में भारी गुस्सा है। बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग और अन्य भारतीय लोगों ने आज इसके विरोध में दिल्ली के ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन किया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस प्रदर्शन में ब्रिटेन के झंडे का अपमान नहीं किया गया, तोड़फोड़ बिल्कुल नहीं की गई, बस लोकतांत्रिक तरीके से ब्रिटेन तक अपनी बात पहुंचाई गई। लंदन में दूतावास पर तिरंगे का अपमान हुआ तो उसके विरोध में यहाँ दिल्ली में आज ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर तमाम सिख समुदाय के लोग जुटे और उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। तिरंगे के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तिरंगे के सम्मान में लोग यहाँ पर जुटे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कारण था कि आज ये प्रदर्शन करना पड़ा आपको? जो लंदन में हाई कमीशन में कुछ एंटी सोशल और एंटी नेशनल लोगों ने वहाँ वारदात की और वहाँ तिरंगे का अपमान किया, तो उस चीज़ का हम विरोध जतलाने के लिए यहाँ पर एम्बेसी में हम लोग इकट्ठे हुए हैं सारे। आप लोग क्या चाहते थे? क्या आप हाई कमिश्नर से मिलना चाहते थे? और आप देखो, बात यह है कि जहाँ पर भी तिरंगे का अपमान होगा, देश का अपमान होगा, हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। तो दो तस्वीरों में आपने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन और लंदन में विरोध के तौर तरीकों को देख लिया। वैसे तो लंदन की पुलिस के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत सक्षम पुलिस है, सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है, लेकिन तस्वीरें ऐसी नहीं है। एक दो बार नहीं, पिछले एक साल में 3 बार भारतीय उच्चायोग में तोड़फोड़ की गई और कथित रूप से मजबूत लंदन पुलिस तमाशबीन बनी रही। सवाल ये कि लगातार ऐसी घटनाओं से क्या ऐसी तेजस्वी पुलिस पर लोगों का भरोसा कम नहीं होगा, या फिर जानबूझकर मामले को तूल देने के लिए खालिस्तानी हुड़दंगियों को ऐसा करने दिया जाता है। वैसे लंदन पुलिस से उम्मीद की जाती है कि वो कम से कम दूसरे देश के उच्चायोग के कार्यालयों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। अगर वो ऐसा नहीं कर पाएंगे तो सवाल भी उठेंगे और उसकी हंसी भी उड़ाई जाएगी। सोचिए कि अगर भारत में ऐसा होता तो पश्चिमी मीडिया कैसे रिएक्ट करता। चूंकि ये भारत के खिलाफ एक पश्चिमी देश में हुआ है, इसलिए उनके लिए ये एक आम बात है। इस पर कोई विचारोत्तेजक लेख नहीं लिखेगा, मैगजीन के कवर पर इसकी तस्वीरों से नहीं रंगा जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पश्चिमी मीडिया की सेलेक्टिव संपादकीय नीति भी नजर आएगी।
और इस पर नजरिया 9 ये कि हालांकि भारत सरकार इस पर काफ़ी सख्त है, भारत सरकार के सख्त संदेश के बाद एक खालिस्तानी हुड़दंगी को गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन जिस कैमरे में ऐसे ही 50 लोग हंगामा करते दिख रहे हों, उसमें सिर्फ एक की गिरफ्तारी से ब्रिटेन पुलिस की क्षमता पर सवाल उठते हैं। हालांकि भारत सरकार ने सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हुए हमले के मामले में भी सख्त रुख अपनाया है, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया ने हंगामा करने वाले 6 खालिस्तानियों की तस्वीरें अब जारी की हैं। पंजाब में छिपे अमृतपाल जैसे खालिस्तानी हो या फिर ब्रिटेन या कनाडा के खालिस्तानी, इन्हें भारत की एक बात नोट कर लेनी चाहिए, ना पाकिस्तान की मदद से, ना कनाडा और ना ब्रिटेन के मुट्ठी भर खालिस्तानियों की मदद से भारत के खिलाफ साजिश कामयाब नहीं हो सकती। ये बात उन्हें जितनी जल्दी समझ आ जाए उनकी समझ के लिए अच्छा होगा। इस मामले में अगर समझ कमजोर रही तो सलाखें इंतजार कर रही हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और वैसे ध्यान पश्चिमी मीडिया को भी ध्यान रखना चाहिए, खासतौर से बीबीसी जैसे मीडिया संस्थानों को, जो छोटे से छोटे मुद्दे को भारत के कैसे बड़ा इशू बनाते हैं और उसके बाद में बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनाते हैं। लेकिन इस मामले में लगता है कि बीबीसी की जो एडिटोरियल टीम है वो कुंभकर्ण वाली नींद सोई हुई है।